गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है ग्राफ। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के कितने टाइप्स होते हैं एक्सेट्रा। आज हम लोग देखेंगे ग्राफ में हम लोग डिफरेंट जो टर्म्स यूज करते हैं, कौन कौन सा टर्म्स हम लोग ग्राफ यूज करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ग्राफ में तो बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं लेकिन कुछ हाईलाइटेड टर्म्स है, हम लोग उसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देख रहे हैं हेडिंग स्क्रीन सेट किया हुआ है आपको, और आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है टर्म्स यूज्ड ग्राफ। सबसे पहला हमारा वेटेड ग्राफ। तो ये वेटेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, देखिए करेक्ट, अ ग्राफ इज सेड टू बी वेटेड ग्राफ इफ all the A's in it are labeled with some number or that is values। मतलब जितने भी एज दिए हैं ग्राफ में, प्रत्येक एज का कोई एक वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग उसे बोलते हैं वेटेड ग्राफ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ये देखिए, ये जो बी और डी के बीच में जो एज है इसका वैल्यू 1 है, ए और बी में इसका वैल्यू 2 है, बी और सी का वैल्यू जो एज है उसका 5 है, सी और डी का वैल्यू 6 है। ठीक है, उस तरह से सारे का आप देख रहे हैं वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ई और डी का बीच में 8 है, ए और ई का 6 है, तो इस तरह से जो दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड ग्राफ। मतलब ऐसा ग्राफ जिस एज का कुछ वैल्यू डिफाइंड है, उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेटेड ग्राफ। अब इसी से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर अनवेटेड की बात होगी तो क्या होगा, मतलब कि जिसमें सिंपली लाइन तो दिया हुआ है, बस लाइन का वैल्यू नहीं दिया, मतलब जो एज दिया हुआ है एज का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनवेटेड ग्राफ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें जो दूसरा टर्म है उसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारा सेल्फ लुक। सेल्फ लुक क्या होता है, देखिए सेल्फ लुक की बात करते हैं। कह रहा है कि इफ देयर इज एन एज whose starting and ending vertices are same, that is A। ठीक है, is an age that is called self loop। सेल्फ लुक किसे कहते हैं, वैसा लुक, वैसा एज जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही एक ही पॉइंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लुक। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है एग्जांपल में, देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, ए है, और ये देखिए यहाँ से ए पर ही शुरू हो रहा है और फिर देखिए ए पर ही आकर खत्म हो गया। तो ये जो बना ना टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ लुक। ठीक है, इसका अगर आप नंबरिंग, जैसे एज का आप नंबरिंग करते हैं, तो मान लीजिए इसका नंबरिंग करना होगा तो आप क्या लिखते हैं, ए बी। ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो जब ये ए बी लिखने का मतलब क्या होगा, मतलब ए से शुरू हुआ बी पर खत्म हुआ तब ना ए बी लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो ए से शुरू हुआ ए पर ही खत्म हो गया, तो इसका क्या करें, इसका देखिए ये ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ए कॉमा ए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लुक। इसके बाद हमारा तीसरा जो है, देखिए कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ किसे कहते हैं, टर्म को समझिए। A graph is complete graph if each vertices is adjacent to every other vertices। मतलब जितना भी वर्टिसेस, जब प्रत्येक वर्टिसेस एक दूसरे का एडजेसेंट है, मतलब पड़ोसी है, पड़ोसी का मतलब क्या, उसके बगल में। ठीक है, तभी वो ग्राफ, तब वो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, और कोई भी कंप्लीट ग्राफ होगा, ठीक है, तो अगर कोई अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें जो नंबर ऑफ एज जो होगा वो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 होता है। n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 होता है, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। एग्जांपल यहाँ देखिए, जैसे ये आपको दिया हुआ है ABCD। ठीक है, तो ये जो टर्म मान लीजिए, जैसे ये देखो एग्जांपल यहाँ, तो ABCD दिया हुआ है, देखो ना ए से, अब देखो सब एक दूसरे के एडजेसेंट है। कैसे है, देखो ए से बी कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, ए का एडजेसेंट बी भी हो गया,
अब ए से सी भी कनेक्टेड है तो ए का एडजेसेंट सी भी हो गया, ए से डी कनेक्टेड है तो उसका डी भी हो गया। अब बी पाओ, देखो बी से ए कनेक्टेड है तो फिर बी से देखो सी कनेक्टेड है, फिर बी से डी कनेक्टेड है, सी पाओ उसी तरह से, डी पाओ उसी तरह से। तो सब क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट, सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड, तो ये कहलाएगा हमारा, इस तरह का जब भी कनेक्टिविटी होगा तो जो ग्राफ बनेगा, ठीक, वो ग्राफ हमारा कहलाएगा कंप्लीट ग्राफ। इसके बाद हमारा कनेक्टेड ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ के बाद हम लोग बात करते हैं जो है कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, देखिए कनेक्टेड ग्राफ कह रहा है कि इन अ ग्राफ जी, मतलब जी तो ग्राफ को इंडिकेट ही करते हैं जिससे, इन अ ग्राफ जी टू वर्टिसेस v1 and v2 are said to be connected if there is a path in G from v1 to v2 और v2 to v1। ठीक है, पाथ मतलब कनेक्टेड ग्राफ कब कहलाएगा, जब v1 से v2 और v2 से v1 के बीच में कनेक्टिविटी हो। ठीक है, a graph is said to be connected graph if there is no any path from one vertex to another is called not connected graph। ठीक है, तो देखिए अब ये कनेक्टेड ग्राफ क्या देख रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से। ठीक है, फिर देखिए ए से सी कनेक्टेड है, ये देखिए सब आपस में कनेक्टेड है, ये कहलाएगा हमारा कनेक्टेड ग्राफ। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जो हमारा कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, जो हमारा कंप्लीट ग्राफ है वो एक कनेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, या हम लोग, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी कनेक्टेड ग्राफ कंप्लीट ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर नॉन कनेक्टेड ग्राफ, नॉन कनेक्टेड ग्राफ की जब बात करते हैं तो नॉन कनेक्टेड ग्राफ क्या है, देखिए ए से डी और डी से सी, लेकिन ये ए टू सी कनेक्टेड नहीं है, तब ये क्या हो गया हमारा नॉन कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हम लोगों ने आज की इस क्लास में देखा कि डिफरेंट जो हमारा टर्म्स है, जो ग्राफ में जो डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से टर्म्स है जो ग्राफ में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, हम लोग उसके बारे में देखा हम लोगों ने। ठीक है, और आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ट्रेवर्सिंग इन अ ग्राफ, ग्राफ में कैसे ट्रेवर्सिंग होता है। ठीक है, ट्रेवर्सिंग कौन कौन से मेथड है, जैसे होता है BSF, DFS। ठीक है, BFS DFS 2 मेथड होता है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।